हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 6th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक और बेहतरीन चैप्टर, फ्रेश चैप्टर, न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही नया चैप्टर है जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग फ्रैक्शंस जो होते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स होते हैं, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले तो हम समझना शुरू करेंगे कि फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। धीरे धीरे हम एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, ये सभी चीज हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो बस आप लोगों को एक काम करना है कि हम आपको तो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस दे देंगे, पूरा चैप्टर आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले भी 3 चैप्टर्स मैथ्स के और साइंस के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे वीडियो सेक्शन में, एंड प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी बता सकते हो कि यार 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर एक का वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है। जाओ अच्छे से ढूंढो, पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। तो आपको बस एक काम करना है कि ये वीडियो को एंड तक देख लेना है, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले दोस्तों, ये वीडियो है किस बारे में? तो हम लोग बात कर रहे हैं ये वीडियो के अंदर फ्रैक्शन के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हो, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन का जो बेसिक मीनिंग है दोस्तों, कोई भी नंबर क्या होता है कि एक ऊपर हो और उसके नीचे जस्ट एक दूसरा नंबर हो। जैसे कि मैंने लिख दिया 5/7, 5/7, तो ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। और हमेशा एक चीज याद रखना कि ये जो फ्रैक्शन है ना, इसके जो ऊपर वाला जो नंबर होता है, यानी कि जो लाइन है, ये इसको अपॉन बोलते हैं हम लोग। अपॉन मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। याद रखना, ये आपको जिंदगी भर याद रखना है। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दो चीज होता है, हमेशा याद रखना कोई भी फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप होते हैं। फ्रैक्शन क्या है वो तो समझ में आ गया, ऊपर नीचे कोई भी 2 नंबर दिए तो वो मतलब फ्रैक्शन है। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब ये जो फ्रैक्शन होते हैं ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। उसमें से दो जो टाइप है फ्रैक्शन के, उसको एक दूसरे के साथ कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम लोग सीखने वाले। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं, नॉर्मल फ्रैक्शन क्या होता है। एक होता है फ्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और दूसरा जो टाइप का फ्रैक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये दिखते कैसे हैं ये आपको पता है, लेकिन आपको बस पहचानने नहीं आता था। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हो सकते हैं? मतलब जैसे आपने ये नंबर लिखा 5/7, कोई भी नंबर ले लो, 3/2, ठीक है ना, 3/2 हो गया, 4/3 हो गया। ये सब क्या है? ये एक ऐसे फ्रैक्शन है जो इम्प्रॉपर है, यानी कि एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं, ऊपर नीचे अरेंज है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि इसको मैं कितना भी छोटा बनाने की कोशिश करूंगा, ये कट होकर सिंगल डिजिट में नहीं आएंगे। 5/7 को मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर ये ऐसा होता, 8/4 होता, तो 8/4 मतलब क्या होता है? 4 1 4, 4 2 8, यानी कि आंसर आता 2। ठीक है, तो ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन हुआ क्या? क्योंकि 8/4 का मतलब 2 हुआ, तो ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ये चीज नहीं हो सकता इंप्रॉपर। इंप्रॉपर मतलब ये एक ऐसे नंबर होते हैं जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो इस चीज को हम लोग इंप्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, करेक्ट है। लेकिन एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर इस प्रकार लिखा हुआ है 3 1/2, ऐसा आपने देखा है, ठीक है, 5 6/7, ऐसा कुछ नंबर आपने देखा होगा। तो यहां पे एक तो इंप्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिख रहा होगा, दैट इज 1/2, लेकिन उसके साथ में ना एक नंबर भी जुड़ा हुआ रहता है। साथ में जस्ट उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप देखोगे तो एक नंबर जुड़ा होता है, और इसी की वजह से ये क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं पूछेगा कि कौन सा इंप्रॉपर है, कौन सा मिक्स है, वो पता लगाओ, ऐसा नहीं पूछेगा। एग्जाम्स में आपको पूछता है कि कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करना, यानी कि अगर आपको इंप्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो इंप्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करो, या तो अगर मिक्स में दिया हुआ है तो मिक्स को इंप्रॉपर में कन्वर्ट करो। तो ये दोनों ही एक दूसरे को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो को आप लोगों को बस एंड तक देखना है, ठीक है। फिर जैसे ही आज वीडियो हो जाएगा, 1 से 2 एग्जाम्पल भी करा दूंगा दोनों ही टाइप के। आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जो अगला लेक्चर लाऊंगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम प्रैक्टिस सेट के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हो? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि फ्रैक्शन क्या होता है, कौन से टाइप के होते हैं, ये सभी चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब मैं आपको कन्वर्ट करने सिखाने वाला हूं कि कैसे आप कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ध्यान से सुनना। तो हेडिंग क्या है हमारा? हेडिंग है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू
इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी हम लोग क्या बना रहे हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाने वाले हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखना, ये तो हेडिंग हो गया हमारा, लेकिन इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले समझ लो कोई एक नंबर हमको दिया हुआ है जो कि है 7/2। ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, 7/2 मतलब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो कि आपको दिख भी रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको क्या बनाना है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मुझे क्या करना है दोस्तों, कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। क्या करना है, ये नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। तो करना क्या होता है, स्टेप क्या है इसके, तो सबसे पहले हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो तो हम जैसे डिवाइड करते हैं ना, वैसा एक बॉक्स बना लो डिवाइड का, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। ऊपर जो नंबर होता है वो अंदर जाता है, तो 7 अंदर गया। जो नीचे होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो ये 2 बाहर हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, हमको पता है 2 3 होता है 6, माइनस करो, आंसर आ गया 1। नीचे 1 आ गया, अब ये 1 तो जाएगा नहीं, इससे यहां पे रुक जाना हम लोग। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, 1 जो है आपका क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, ये हमको पता है। ये जो चीज होता है इसको हम लोग डिवीजर बोलते हैं, डी। ऊपर जो आता है इसको हम लोग क्वोशंट बोलते हैं, क्यू। ये आ गया, समझ में आ गया। अब ये जो 3 चीज आया है, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवीजर, ये 3 के वजह से ही हमारा फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन जो है वो निकलने वाला है। तो आंसर क्या निकलेगा, तो कभी भी एक चीज याद रखना आप लोग, क्या याद रखना कि सबसे पहले जो आपने 7/2, ये आपका क्या था, 7/2 जो है ये क्या था आपके लिए, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। लेकिन इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम लोग ने इतना सॉल्व किया। ये सॉल्यूशन करने के बाद ये जो वैल्यू मिला है, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवीजर, ठीक है ना, ये क्वोशंट 3, रिमाइंडर 1 और डिवीजर 2, ये जो है ना, इसी के हेल्प से हम लोग लिखेंगे हमारे मिक्स फ्रैक्शन। कैसे, हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्यू, क्यू मतलब क्वोशंट, फिर उसके जस्ट बाजू में और ऊपर की तरफ लिखते हैं हम लोग रिमाइंडर, और डिवाइड में लिखते हैं नीचे डिवीजर। तो क्यू आर बाई डी, ये इसका जनरल फॉर्म है, हमेशा याद रखना। क्यू यानी क्वोशंट, आर ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवीजर, क्यू आर बाई डी हमेशा याद रखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्यू क्या है मेरा 3, रिमाइंडर कितना है 1 और नीचे कितना है डिवीजर 2, तो 3 1/2 विल बी द आंसर ऑफ दिस। मतलब 7/2 का मतलब क्या है, 3/2। तो ये आपका इम्प्रॉपर था, ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। लेकिन ये जो आया, ये आपका आया मिक्स फ्रैक्शन। मतलब आपने कितनी आसानी से कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, कितने आसानी से कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, विद इन 10 सेकंड आएगा। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड लगता है। तो 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बना सकते हैं। समझ में आ गया, दिमाग का खेल समझ में आ गया। अब इसको मैं मिटाऊंगा, एक और एग्जांपल आपको कराता हूं ताकि आपको और कोई डाउट ना रहे। ठीक है, समझ में आ गया। बस आप लोग को एक ही काम करना है, ये वीडियो को एंड तक देखते जाओ, बहुत सारे एग्जांपल्स और अलग अलग टाइप में कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, क्योंकि यार कोई भी मैं चाहता नहीं हूं कि आपको कोई भी डाउट रहे। ठीक है ना, तो सबसे पहले चलो मैं इसको रफ कर लेता हूं यार आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है रफ करना। चलो ये हो गया मेरा 7/2 वाला एग्जाम्पल खत्म, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट था कि कैसे सॉल्व होता है ये आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ईजी भी लग रहा होगा। ठीक है, चलो अब इसको मैंने रफ कर दिया। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल, जो कि इसी का टाइप है। कौन सा टाइप है ये हमारा कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो समझ लो कि कोई और मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेट्स सपोज मैं ले लेता हूं 9/2। ये भी मेरा क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, करेक्ट है। ये क्या है मेरे लिए, 9/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए मैं फटाफट से क्या करूंगा, ये 9 अंदर लिखूंगा, 2 बाहर लिखूंगा, डिवाइड करूंगा, तो 2 4 8 होता है, माइनस करूंगा, 1 बचा। ठीक है, समझ में आ गया। तो दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्वोशंट लिखते हैं यानी 4, उसके बाद रिमाइंडर लिखते हैं 1 और उसके बाद नीचे लिखते हैं 2। तो 4 1/2 विल बी आंसर। कितना आ गया, 5 सेकंड लगा क्या, मुझे 5 सेकंड भी नहीं लगा। मैं तो चाहूँ तो 2 सेकंड में लिख दूं फटाफट, क्योंकि इतना स्पीड आ गया है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस जब करोगे तो आप 9/2 को, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। कितनी आसानी से आंसर निकाल दिया, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। एंड बिलीव मी, ऐसे कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको बोली जाती है। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने में हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा, यानी कि अब आपने सीखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में बनाने के लिए। अब आपको सिखाऊंगा कि कोई अगर मिक्स फ्रैक्शन मतलब इस फॉर्म में पहले से ही दिया है और उसको हमें इम्प्रॉपर में बनाना है तो कैसे बनाओगे। समझ में आ गया, बहुत सिंपल फंडा है, इसका इतना सिंपल फंडा है कि आप बता भी नहीं सकते। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। इसको मैं रफ करता हूं क्योंकि अभी हमारा हेडिंग भी चेंज हो जाएगा। ये हो गया रफ।
चलो अभी हम लोग कराते हैं आप लोग को फटाफट से। हेडिंग डाल देता हूं मैं, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। अब आप क्या करोगे, जो आपके लिए मिक्स फ्रैक्शन था उसको कन्वर्ट कर रहे हो, मिक्स फ्रैक्शन इनटू किसके अंदर कर रहे हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन को आप क्या बनाओगे, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे। ये लिख दिया मैंने हेडिंग, ठीक है। अब एग्जांपल करवाता हूं। सबसे पहला एग्जांपल, लेट्स सपोज आपके सामने है 3 2/5, ठीक है। 3 2/5, इसको हम लोग को क्या निकालना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो तरीका है वो एक्चुअली में एक शॉर्टकट तरीका भी है और एक लॉन्ग कट, मतलब जो ओरिजिनल मेथड है जिसके हेल्प से आपको मार्क्स मिलेंगे पूरा पूरा। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। और शॉर्टकट तरीका तो मतलब इतना सिंपल है कि अगर उसको टीचर्स अगर मतलब कट नहीं करेंगे मार्क्स, तो आपके लिए सबसे ज्यादा सिंपल वही होगा। तो मैं दोनों तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, एक तरीका यहां पे, एक तरीका यहां पे, लेकिन दोनों सेम ही है, लगभग सेम ही है। देखो कैसे। अब ये क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं। क्या है, 3 2/5, ये क्या है आपके लिए, एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो 3 जो है ना, ये जो 3 है ना, 3 2/5, इसको क्या करना है, ये 3 को अलग लिख देना है और ये 2/5 को अलग लिख देना है। तो 3 अलग और ये जो 2/5 है इसको अलग, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कर दिया। मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स के लिए मैंने इसको दोनों को मतलब दरार डाल दिया, दोनों के बीच में बंटवारा कर दिया कि भाई 3 अलग हो जा, 2/5 अलग हो जा। अब क्या करूंगा, ये दोनों के बीच में मैं प्लस लगा दूंगा। क्या करना है, दोनों के बीच में प्लस लगा दूंगा। अब प्लस कैसे करते हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लो यहां पे कैसे करते हैं। ये 5 और ये 3, पहली बात तो ये 3 अकेला है, ये 2/5, तो 3 के नीचे कुछ लिख दो यार, 1 लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि अगर 1 लिखते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 3 को। 3 के नीचे 1 है तो 3 डिवाइड बाय 1 इज 3 होता है, तो 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। बीच में क्या है, प्लस, लिख दिया प्लस। फिर ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यानी 3 ऐसा x मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, ये 3 5 को मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 3 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में प्लस है इसके लिए प्लस आया। फिर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और नीचे तो दोनों है ना, ये आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब देखो 3 5 कितना होता है 15, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, और नीचे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 15 + 2 इज 17, तो नीचे आ गया 17/5। तो ये आपका आ गया आंसर, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो 3 2/5 जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन था, आपने क्या बना दिया इसको एक इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना 17/5, तो आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया बड़ी आसानी से। ये हमारा पहला मेथड है जो कि नॉर्मल जेन्युइन मेथड है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए। लेकिन एक और मेथड है जो कि हमने भी सीखा है अपने बचपन में, और ये हमने जब एग्जाम्स में लिखा तो हम लोग को पूरा मार्क्स भी मिला, और ये आप भी कर सकते हो। लेकिन एक बार अपने स्कूल के टीचर से कंफर्म कर लेना, क्योंकि वहां पे वो पेपर चेक करेंगे, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं तो फुल मार्क्स दूंगा अगर पेपर चेक करने वाला, लेकिन वहां पे आपके टीचर चेक करेंगे, तो उनको भी एक बार बता देना कैसे करना है। देखो समझ लो, वही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं दोबारा से, 3 2/5, ये क्वेश्चन है 3 2/5। अब मैं क्या करूंगा ना, इस केस में जो नीचे वाला नंबर होता है ना, नीचे वाला जो नंबर रहता है, जो बाजू वाले नंबर होता है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना, नीचे वाले नंबर को बाजू वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो ऊपर वाला नंबर है उसके साथ उसको प्लस करना है। क्या किया मैंने, नीचे वाले नंबर को बाजू वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो ऊपर वाले नंबर के साथ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 हो गया, और नीचे जो अकेला जो नीचे वाला नंबर रहता है उसको सेम एज इट इज लिख देना। तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, ऊपर +2 है, नीचे 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 + 2 17/5। तो देखो आप, ये दोनों के दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 स्टेप में आंसर आ गया, इसमें 3-4 स्टेप लग गए। समझ में आ रहा है, मेथड वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने क्या किया है, एक दूसरे को अलग नहीं किया, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बोलते हैं। नॉर्मल तौर पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट। यहां पे हम लोग ने थ्रू आउट मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां पे 3 को अलग कर दिया, 2/5 को अलग कर दिया, और दोनों को एडिशन करके दिखाया, जो कि अब आगे जाके एक टॉपिक आएगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो वो हम सीखेंगे ऑलरेडी। लेकिन ये सब चीज आप डायरेक्ट भी करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, और ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। तो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू ये वाला मेथड करना या फिर ये वाला मेथड करना, दोनों ही उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार स्कूल में भी कंफर्म कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से आप दोनों में से कोई भी मेथड कर लो, आपको पूरा का पूरा मार्क्स जो है मिल जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल भी है। चलो एक और एग्जांपल करा देता हूं जाते जाते, ये वाले मेथड से कराऊंगा, ठीक है ना, जाते जाते एक और एग्जांपल करा दूंगा, फिर हमारा आज का लेक्चर जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से रफ कर लेता हूं मैं सबसे पहले। यहां पे करा देता हूं, ठीक है ना, यहां पे करा देता हूं। समझ लो मेरे पास एक एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, हाँ 2
3/4, ये वाला एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा भी लग रहा है आपको दिखने में, 2 3/4। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हमको क्या करना होता है, नीचे वाले नंबर को साइड से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 4 × 2, 4 × 2 हो गया, और ऊपर वाले से प्लस करना होता है, +3, और नीचे जो नंबर रहेगा वही लिख देना, ठीक है। 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है, +3 है और नीचे 4 है, तो 8 + 3 कितना होता है, 11, और नीचे आ गया 4, तो 11/4 आ गया आपका आंसर। यानी कि ये मिक्स फ्रैक्शन था, आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, कितनी आसानी से आपने निकाल दिया, है कि नहीं दोस्तों। विदिन लगता है 5 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, 5 सेकंड में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप 1 मार्क्स निकाल सकते हो, है कि नहीं। कितना सिंपल है दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ये वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि आज जो मुझे सिखाने का मकसद था, बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन क्या होता है, कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, और कैसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कर सकते हैं, और या फिर मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दोनों चीज आज हमने सीख लिया। लेकिन इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करने हैं, और वो हम करेंगे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे आपके लिए लेक्चर नंबर 2 में, मतलब इसका अगला लेक्चर जो आएगा आप देख लेना, उसमें पूरा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करवाएंगे। बस हमारे साथ बने रहना और थोड़ा सा प्यार दिखाते रहना, सपोर्ट करते रहना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर आज के लिए वीडियो इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।